औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ तो। दोस्तों जिस तरह तुहानू सब नू पता ही है कि कल तो साडे मुल्क दे अंदर शंघाई तनजीम जड़ी आ उस काफ़ी सारे मुल्क ने शामिल उनका अजलास एक हो रहा और जिदी वजह तो साडी हुकूमत ने 3 दिन की छुट्टी की है, यानी सोमवार मंगल और बुध, यानी 14, 15 और 16 स्कूल भी बंद किए ने, बाकी दफ्तर भी बंद किया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये वो सारे बंद किए ने और ये अजलास हो रहे हैं हाई अलर्ट इस्लामाबाद। लेकिन PTI ने अपने तौर पर एक प्रोग्राम बना लिया कि असी जाके D चौक के अंदर यानी इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करना। एहतजाज किस चीज़ का करना कि साडे लीडर नू या साडे बानी नू या साडे चेयरमैन नू गिरफ्तार किया ते नजायज़ किया ते गलत किया ते ज्यादती हो रही है। ये हर चीज़ के दो पहलू होंगे। तुसी कोई भी तस्वीर देख लो ना, वो दो रुख होंगे ने। एक सिक्का लै लो, वो भी दो रुख ने। एक साइड ते बुत बनया होएगा, एक साइड ते झंडा बनया होएगा, या किसी तस्वीर बनी होएगी, या किसी साइड ते कोई निशान लगा होएगा। दोस्तों मैं इस किस्म की एजीटेशन के जहनी तौर पर खिलाफ हाँ। मैं इस चीज़ को इंतहाई नापसंद करना कि तुसी कोई मेहमान आउन और उन्होंने सामने इस तरह दी हरकतां करो, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल नापसंदीदा। लेकिन यदि वजूहात मगर जाने असी कि उन्होंने जो मुतालबात ने वो 100% वैलिड ने कि नजायज़ गिरफ्तार किया गया इमरान खान, नजायज़ बंद किया गया और नजायज़ ही उतो जुल्म जबर किया जा रहा। दोस्तों एक बड़ी कहावत अच्छी जी आ, तंग आमद बजंग आमद। जो तुम किसी को इस हद तक पाबंद कर दोगे, बंद कर दोगे, वो फिर कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन जरूर आएगा। इसी तरह तुम देख लो, एक बिल्ली कितने फस जाती है ना, वो तो शेर तो ज्यादा ताकतवर नजर तो कोशिश होगी मैं अखा कट दें। इसी तरह ही न्यूटन एक साइंसदान सी, उन्हें बड़ा अच्छा एक जवाब दिता। उन्हें कहा हर एक्शन का एक रिएक्शन होंदा जिहड़ा बिल्कुल उन्नी ही ताकत का होंदा, लेकिन वो एक्शन के बिल्कुल उल्ट होंदा वे। हुण दोस्तों ये जिन्नियां मैं गल्लां कीतियां ने, ये कुछ साइंस के मुतलका ने, कुछ आम जिहियां गल्लां ने। तुसीं देखिया ही होएगा कि अज तो 2.5-3 साल पहले पिछले मार्च के अंदर, मार्च 22 के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपने OIC की बहुत अहम और बड़ी जरूरी कॉन्फ्रेंस एक चल रही थी और उदों लाहौरों हमजा साहब मरियम साहब चले जलूस लैके हुकूमत के खिलाफ, असी इजलास नहीं होने देना। कराची तो बिलावल साहब तशरीफ लियाए, किराए ते टट्टू लैके, किराए ते अपने सवारियां लैके ट्रेन ते बिठा के लैके आए। असी जनाब जलूस करना हुकूमत के खिलाफ, इजलास एहतजाज करना कि असी इस जड़ी है तंजीम का इजलास हो रहा OIC का, असी नहीं होने देना। तो जनाब साडे मौलाना साहब उन्होंने आके धरना दे दिता। तुसीं मैनूं एक गल दसो, मेरा एक सादा जिहा सवाल है, मैं ना ये पसंद करना कि PTI नूं इस तरह की कोई हरकत करनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कतन नहीं कहांगा, ये भी नापसंद करांगा कि दूसरे जड़े आ वो भी यही हरकत करन। मैं अक्सर अपने व्लॉग के अंदर एक गल करना हुन्ना कि जो तुसीं अज बोंदे हो तुसीं कल नूं कटना भी है। और इन्हां ने अज तो 2-2.5 साल पहले जो बोया सी वो हुण कटदे ने पे। जे उदों ये कुछ ये ना करदे हुंदे
पीटीआई ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਨੇ, ਮੁਤਾਲਬੇ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ अपनी जात, अपनी पार्टी और अपनी हुक्मरानी वास्ते इस हद तक नीच हो गए हैं, इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक घटिया हरकतों से आ जाने कि असी मुल्क और कौम के मफाद नूं चुक के परा मार रहे, जिहदी मिसाल तुहानूं हुकूमत साहब दसदी पई आ कि जो भी ये कर रहे हैं सिर्फ अपनी जात, अपनी औकात, अपनी औलाद और अपने असासा जात की हवासत कर रहे हैं। और दूसरे जड़े ने वो भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अकलमंदी तो भी नहीं है इस दौरान कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर तुसी किसी नूं बिल्कुल नुक्कर ना ला दो, बन के दीवार ना लगा दोगे, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। जिस तरह एक आम एक कहावत भी है कि तुसी अगर तुहाडे च अल्लाह ताला ने हिम्मत, अकल, समझ, बूझ और जुर्रत दी है तो तुसी जिथे किते जुल्म हुंदा देखो उन्होंने जोरे बाजू ना रोको, अगर माड़े हो तो उन्होंने जुबान ना रोको, अगर बिल्कुल ही मर गए हो तो फिर उन्होंने जुबान च कम से कम दिल च ही बुरा कर लो। यानी ये ईमान की कमजोर तरीन निशानी आ कि दिल च ही बुरा कह। हुण जिन्ने लोग इत्थे आ रहे हैं बाहरों, ये सिर्फ पीटीआई का कसूर नहीं है। पीटीआई अगरचे कसूरवार इस हद तक है तो उन्होंने इस दौरान नहीं करना चाहिए, लेकिन सब तो ज्यादा ये बुरा किरदार है गौरमेंट का। गौरमेंट उन्होंने मौका क्यों दिंदी आ कि एहतजाज करन। गौरमेंट ने यह क्यों किया कि इमरान खान और दूसरे जिन्ने प्राइजनर्स ने जेल के अंदर उन्हें तो पाबंदी लगाती। क्यों पाबंदी लगाउण डे हो भाई? एक काम ही फड़ लिया, दफा 44 लगा दो, अपने MPO लगा दो, पाबंदी लगा दो, मेरे ते पाबंदी लगा दो, थाने च बंद कर दो, पाबंदी लगा। क्यों कर रहे हो इस तरह? जो तुसी एक जुल्म करोगे, ज्यादती करोगे, गजब करोगे, इस तरह के मामलात क्रिएट करोगे तो फिर तुसी ये समझो कि शीशे के घर च बैठ के जो तुहानूं वट्टा भी ना कोई मारेगा, वट्टा तो जरूर बजेगा, क्योंकि तुसी काम इहो जिहे कर रहे हो। दूसरा ते फायरिंग करोगे तो अगों वट्टे ही मारनगे बेचारे। दोस्तों, सारे समझदार लोग जे मेरे नाल भी शायद ज्यादा समझदार होवोगे। ये हुण सवाल तुहाडे अगे मैं रख दिना कि दोनों का मुआवजना कर लो कि हुण पीटीआई क्यों एहतजाज कर रही आ इस मौके ते जदों कि शंघाई तावन तंजीम का इजलास पाकिस्तान च हो रहा ते उदों ये दूसरियां पार्टियां सारियां ग्रुप इन्हां दा इकट्ठा हो के PMD एक जुलूस कढ़ रही सी, जदों कि OIC का कई सालों तो कई दहाइयां तो बाद जाके एक इजलास पाकिस्तान च हो रहा सी। उदों ये उहदे खिलाफ जुलूस कढ़ रहे सी और ये कहंदे सी असीं ये जुलूस नहीं, असीं ये इजलास नहीं होण देना। दोस्तों, ये साडी कम ज़रफी समझ लो, कम अकली समझ लो, कम हिम्मती समझ लो कि असी लोग सच नूं सच नहीं कहते, असी झूठ नूं झूठ नहीं कहते, असी झूठे नूं झूठा नहीं कहते, असी सच्चे नूं सच्चा नहीं कहते, असी सच का साथ नहीं दिंदे। और सारे जिन्ने फराडीए ने, जिन्ने झूठे ने, जिन्ने दो नंबरी ने, सब झूठ के उत्ते इकट्ठे हो जाते, फराड के उत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और वो इस तरह कंपेन करते हैं कि वो झूठ ही अपना सच बना के पेश कर देंगे। लेकिन हमेशा मेरे मजहब के मामले देख लो, इंसान की फितरत के मामले देख लो, इंसान के जमीर के मुताबिक देख लो, तो हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए, सच ना ही खड़ा होना चाहिए। इसलिए कि अगर तुसी सच दे बजाय झूठ दे या जुल्म के नाल शामिल हो जाओगे तो कल नूं तुसी इस चक्की च तुसी खुद भी पिसोगे, जिस तरह के साडे पाकिस्तान का माहौल बन गया। दोस्तों, मैं अक्सर एक गल कहना कि मेरे मुल्क के अंदर किहड़ी चीज़ की कमी आ या किहड़ी चीज़ की कमी सी, ये वो मुल्क सी जिहड़ा दोस्तां नूं फाइनांस भी करता सी, एड्स भी दिंदा सी, ट्रेनिंगां भी दिंदा सी। इसने जापान की ट्रेनिंग की PIA ने, UAE की ट्रेनिंग की PIA ने,
और साडे बहुत सारे छोटे छोटे मुल्कां नूं ना दिता अमदाद भी दी, जिस जर्मनी नूं बड़ा कैटेगोरिकली एक बड़ी वड्डी गल जे कि जर्मनी नूं मेरे पाकिस्तान ने फाइनेंशियल सपोर्ट कीता सी, मदद दी सी। हुण जदों दे सन 85 तो बाद च माशाअल्लाह इहो जिहियां हुकूमतां आ गईयां ने जिहड़ियां डेमोक्रेसी दे नां ते नॉन डेमोक्रेटिक ने, उहदे नाल की होया, पाकिस्तान दिन ब दिन डिकलाइन कर रहा, दिन ब दिन नीचे जा रहा, ते कर्जे साडे ते दिन ब दिन उपर नूं जा रहे हैं, आसमान नूं हथ ला रहे हैं। ओ यार मैं कर्जे लए ने, ये दोस्तों तुसीं कर्जे लए ने, ये नवाज साहब ने कर्जे लए ने, असीं तां नहीं लए। ये कर्जे कौन लै गया? यही लै गए ने जिहड़े बार बार हुकूमतां च आउंदे ने, कर्जे लैंदे ने, खांदे ने, मौज करदे ने, कर्जा साडे ते चढ़ा के आप आराम नाल बाहर प्रॉपर्टियां बनाई जांदे ने। दोस्तों ये सवाल तुहाडे अगे मैं छड्ड के अज वीलाग नूं इत्थे खत्म कर लगा कि तुसीं खुद ये सोचो कि आया जो अज जलसे जुलूस कर रहे ने, अज जो एहतजाज कर रहे ने, वो गलत ने, या 22 ते मार्च विच जिहड़े जलसे जुलूस हो रहे सी, एहतजाज हो रहा सी, धरने हो रहे सन, वो गलत सी? ये तुसीं खुद फैसला कर लेना। मेरे हिसाब नाल अगर ये उदों ये कुछ ना बीतदे और जो जुल्मो ज्यादतियां ना करदे, अज इन्हां दे सामने ये चीज़ां ना आउंदियां, मैं दोनों सूरतां च उदों भी इहनूं गलत कहना सा, मैं अज भी इहनूं गलत कहना कि किसी दे सामने अपना ढिड नंगा नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।